दोस्तों, मैं शर्मा सर आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूं जो लोक देवताओं के बारे में। ध्यान रखें, आप जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें ये जो लोक देवता टॉपिक होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं आपको जीके कराऊंगा बहुत ही सरल तरीके से और आपको जीके एक्सपर्ट आप आराम से हो जाएंगे। आप वीडियो को ढंग से देखते रहें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है, जिससे मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सकें और मैं प्रत्येक वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा पाऊंगा। ध्यान रखें, मैं पूरी राजस्थान जीके की वीडियो आपके लिए डालने वाला हूं, तो आप टेंशन ना लें। जो अधिकांश स्टूडेंट जो मेरे को जानते हैं और वो वीडियो को आराम से पढ़ते रहे, क्लियर, क्योंकि मैं पूरी राजस्थान जीके बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं। आपके लिए निःशुल्क ये वीडियो डाली जाएंगी, इनका कोई आपके शुल्क नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखें, मैं फ्री आपको सेवा दे रहा हूँ, क्लियर। तो ध्यान रखें, हम बात करेंगे आज लोक देवताओं के विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, लोक देवताओं की बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है भाई लोक देवता कहते किसे। देखो, लोक देवता यानी ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने मानव जीवन में जन्म लिया, यानी जिन्होंने मानव जीवन में जन्म लेके और उन्होंने अपने अलौकिक कार्य से, यानी उन्होंने अपने जीवन में अलौकिक कार्य किए जो आम लोगों के द्वारा जो पूजे जाते हैं, यानी चमत्कारिक जो पुरुष होते हैं वो हमारे लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? लोक देवता। तो देखो, लोक देवता जो है ये टॉपिक हम पढ़े, इससे पहले ध्यान रखें हमारे राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हैं इनमें आते हैं हमारे पंचपीर। क्या आते हैं भाई? पंचपीर। तो हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शुमार हैं? ध्यान रखो, पंचपीरों में शुमार होते हैं वो हमारे ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा पूजा जाता है, वो आते हैं हमारे पंचपीरों में, क्लियर। तो देखो, अब कौन कौन से ऐसे हमारे पंचपीरों के लोक देवता, तो हम बात करेंगे ट्रिक की, जो बहुत शानदार ट्रिक है। मान लो आप पढ़ क्या रहे हो, शिक्षा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। मान लो आपसे कोई पूछने जाए कि आपने शिक्षा में क्या कर रखा है, तो मैंने क्या कर रखा है? शिक्षा में पीजी कर रखा है। मेरा शिक्षा के अंदर क्या है भैया? पीजी है। क्या है? शिक्षा के अंदर मेरा पीजी है। तो देखो, पीजी का मतलब क्या है? ये हमारे पंचपीर है, ध्यान रखें, बहुत शानदार ट्रिक है। मे का मतलब होता है मेहाजी। क्या है भैया? मेहाजी। रा का मतलब होता है रामदेव जी। क्या है? रामदेव जी। पा का मतलब होता है पाबूजी, पाबूजी। जी का मतलब होता है गोगा जी। कौन? गोगा जी। हा का मतलब होता है हड़बू जी। क्या है? हड़बू जी। तो ध्यान रखो, ये पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। देखो, मेरा पीजी है, यानी मे का मतलब मेहाजी, रा का मतलब रामदेव जी, पी का मतलब पाबूजी, जी का मतलब गोगा जी, हा का मतलब हड़बू जी। तो हमारे पंचपीरों में शुमार है हमारे ये पांचों लोक देवता। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे मान लो इनमें से कोई तीन ऑप्शन दे दे, जैसे मेहाजी, रामदेव जी या फिर गोगा जी और एक देते तेजा जी, और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शुमार नहीं है, तो तेजा जी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर, ध्यान रखें। या कोई चार ऑप्शन और दे, उनमें से इन पांचों में से किसी एक को दे दे और पूछ ले कि ये पंचपीरों में कौन से लोक देवता शुमार हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखें इनमें। तो हमारे ये पंचपीरों के नाम से शुमार हैं, ध्यान रखें, ये पांचों की पांचों कौन कौन से? मेहाजी, पाबूजी, गोगा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। अब इनके विषय में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, यानी कौन से लोक देवता ने कैसे कार्य किए जो हमारे लोक देवता की श्रेणी में जाने गए। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं हम पाबू जी के विषय में। ध्यान रखो, मैं आपको प्रत्येक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। हम बात करने वाले हैं अब पाबू जी के विषय में। तो देखिए, अब बात करेंगे हम पाबू जी के विषय में। आज सबसे पहले बात करेंगे हम पाबू जी के विषय में, इसके बाद एक एक पढ़ते रहेंगे, एक एक वीडियो में आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा और इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आपकी पूरी जीके में बहुत जल्दी ही उपलब्ध करवाऊंगा। देखो, बात करेंगे हम पाबू जी। पाबू जी महाराज की बात करें तो पाबू जी महाराज को याद कैसे करें? ध्यान रखें, मैंने आपके लिए इतनी शानदार ट्रिक बनाई है कि आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की। मेरे वीडियो ध्यान से देखें, आपको पूरी जीके याद हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए, हम बात करें पाबू जी महाराज की, तो ट्रिक है आप कैसे याद रखेंगे इनको। पाबू जी को धांधल कमल के फूल, ध्यान रखिए, पाबू जी को धांधल कमल के फूल 1239 या क्षेत्र में दे। क्या ट्रिक है भाई? पाबू जी को धांधल, ध्यान से देखें, बहुत शानदार ट्रिक है। पाबू जी संबंधी सब बातें इसी ट्रिक के अंदर आ जाएंगी। पाबू जी को धांधल कमल के फूल 1239 क्षेत्र में दे। तो देखें, पाबू जी तो हमारे लोक देवता, को का मतलब होता है कोलूमंड। क्या है भाई? कोलूमंड। ध्यान रखो, कोलूमंड आता है फलौदी तहसील के अंदर और फलौदी कट है जोधपुर में। भाई कहाँ है?
जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखें। तो कोलूमंड में ध्यान रखो इनका जन्म हुआ था, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है पाबूजी महाराज का। और यही कोलूमंड के अंदर ही ध्यान रख लेना भाई, चैत्र अमावस्या को, कब? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है इनका मेला? चैत्र अमावस्या को लगता है। कहाँ लगता है? कोलूमंड में। जहाँ कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका मंदिर है, और वहीं चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। देखिए धांधल, धांधल भाई ध्यान रखो, धांधल, ये जो धांधल है ये इनके पिता कौन? धांधल जी। कौन है भाई? धांधल जी राठौड़। कौन है? धांधल जी राठौड़। तो ध्यान रखें जो हमारे पाबूजी महाराज थे ये कौन थे भाई? राठौड़ वंश के थे। किस वंश के हैं ये? राठौड़ वंश के हैं। कभी मान लो पूछ ले जाए कि जो पाबूजी महाराज हैं वो किस वंश के हैं, चौहान, तंवर, राठौड़, गोहिल, ऐसे ऑप्शन में भी पूछ ले जाता है कभी कभी, ध्यान रखिए। तो ये किस वंश के? राठौड़ वंश के। क्लियर? प्लस नेक्स्ट बात करते हैं, कमल का मत होता है कमला दे। क्या है भाई? कमला दे। ध्यान रखो कमला दे थी इनकी माता। कौन थी कमला दे? इनकी माता थी। शाबाश। के का मतलब होता है केसर कालमी। क्या है? केसर कालमी। ध्यान रखो केसर कालमी होती है इनकी सवारी, यानी इनकी जो घोड़ी थी जो सवारी थी उसका नाम था केसर कालमी। फूल का मतलब होता है फूलम दे। क्या मतलब है भाई? फूलम दे। ध्यान रखो फूलम दे कोई बोलते हैं सुप्यार दे। क्या बोलते हैं उसको? सुप्यार दे। जो फूलम दे थी ये थी इनकी सब पत्नी। कौन थी ये? पत्नी थी। किसकी? पाबूजी महाराज की। ध्यान रखिए पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। और जो कि ध्यान रखो अमरकोट के राजा, अब देखो मैं लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जो सुप्यार दे थी ये ध्यान रखिए अमरकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोढ़ा। कौन थे भाई? सूरजमल सोढ़ा। तो ये सूरजमल सोढ़ा की पुत्री होती है। कौन होती है? पुत्री होती है किसकी? सूरजमल सोढ़ा की। तो ध्यान रखो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी कौन? फूलम दे या सुप्यार दे। उससे शादी हुई थी किसकी? पाबूजी महाराज की। ध्यान रखें पाबूजी महाराज की पत्नी होती है हमारी फूलम दे। नेक्स्ट बात करें 1239 में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ इनका जन्म? 1239 में। प्लस 12 क्षेत्र में हुई थी इनकी मृत्यु। कब हुई इनकी मृत्यु भाई? 1276 के अंदर हुई थी। प्लस दे का मतलब होता है देचू। क्या भाई? देचू। ध्यान रखो देचू जो स्थान है ये आता है जोधपुर के अंदर। कहाँ आता है? जोधपुर में। ध्यान रखो ये वह स्थान है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। यह वह स्थान है जहाँ इनकी मृत्यु हुई है। देचू में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखो देचू जो स्थान आता है वो जोधपुर के अंदर आता है। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1200 क्षेत्र में हुई है। तो देखो इस ट्रिक के माध्यम से लगभग हमारे महत्वपूर्ण बातें पाबूजी के बारे में आ गई हैं कि क्योंकि ज़्यादातर क्या है कन्फ्यूज बच्चे इसी में होते हैं कि कौन से लोक देवता की पत्नी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो देखो ये ट्रिक बहुत शानदार है, आप उनको आराम से देखें, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। देखो दोबारा सुने, पाबूजी को धांधल कमल के फूल दे। कब कितने में दे भाई? 1239 या 76 में दे। देखो पाबूजी, पाबूजी मतलब राठौड़ वंश के हैं। को का मतलब कोलूमंड जो कि फरौदी जोधपुर में आता है। चैत्र अमावस्या को जहाँ मेला पड़ता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखें। धांधल, धांधल इनके पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। प्लस माता का नाम कमला दे है। के का मतलब केसर काल में जो इनकी घोड़ी है सवारी है। फूलम दे या जिसको बोलते हैं सुप्यार दे वो इनकी पत्नी है जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। प्लस इनका जो 1239 में जन्म हुआ है, 12 क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई है। देचू, देचू ध्यान रखें वो स्थान है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी और देचू आता है जोधपुर के अंदर। तो आप आराम से इसको एक बार उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे आपको पाबूजी की कथाएं सुनाऊंगा कि पाबूजी महाराज हमारे कितने फेमस हुए मारवाड़ के अंदर और इन्होंने ऐसे क्या अलौकिक कार्य किए जो ये लोक देवता के नाम से जाने गए। क्लियर? तो देखो ले लिया वह, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम पाबूजी की कथाओं के बारे में। देखो महत्वपूर्ण बातें तो हो चुकी हैं कि इनके माता पिता, पत्नी, सवारी वगैरह क्या थी। अब और देखें इनके जो महत्वपूर्ण बातें वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पाबूजी जो महाराज है भाई, इनके पाबूजी महाराज के एक बड़े भाई थे। कौन थे इनके? बड़े भाई। बड़े भाई जिनका नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था? बूढ़ो जी। ध्यान रखें बूढ़ो जी इनके बड़े भाई होते हैं। प्लस बूढ़ो जी के पुत्र होते हैं जिनका नाम था रूपनाथ जी। क्या नाम था भाई? रूपनाथ जी, जिनको कहा जाता है झरना जी। क्या बोलते हैं? झरना जी के नाम से भी जाना जाता है। रूपनाथ जी बालक हैं। किसके बालक हैं? बूढ़ो जी के। बालक मतलब पुत्र। किसके पुत्र ही है? बूढ़ो जी के क्या है? बालक हैं। तो ध्यान रखो रूपनाथ जी को बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है।
बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है इनको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ भाई? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी महाराज के भतीजे, ध्यान रखो, पाबूजी महाराज के भतीजे कौन हुए? भतीजा हुआ भाई कौन? रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी को यानी बालकनाथ के रूप में कहाँ पूजा जाता है? हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। प्लस नेक्स्ट देखें, पाबूजी की साहब ध्यान रखो एक बहन थी, कौन थी बहन? जिसका नाम था सोहन बाई। क्या नाम था? सोहन बाई। क्या नाम है इसका? सोहन बाई। तो ध्यान रखो सोहन बाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था जायल, जो एक जायल का शासक होता जिसका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था भाई? जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची से हुआ था इसका विवाह। क्या हुआ? विवाह। तो ध्यान रखें, जो सोहन बाई के पति का क्या नाम है भाई? पति का क्या नाम है? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची कहाँ का राजा था? जायल। और जायल कहाँ आता है? नागौर में। जायल कहाँ है? नागौर के अंदर। तो समझे, तो जिंदराव खींची होते हैं वो पाबूजी महाराज और बूढ़ो जी के जीजाजी थे, यानी सोहनबाई के पति थे। सोहनबाई बहन थी किसकी? पाबूजी की। तो ध्यान रखिए इधर रूपनाथ जी की बुआ कौन हुई? सोहनबाई। ध्यान रखो ये बुआ है, किसकी है? रूपनाथ जी की। तो देखो अब क्या होता है, पाबूजी की बहन सोहनबाई की शादी हो जाती है किससे? जिंदराव खींची से। आप ध्यान रखें, जो कि जायल नागौर के शासक थे। और इधर जो रूपनाथ जी वगैरह हैं, क्योंकि अभी जो कहानी आने वाली है, ध्यान रखो जिंदराव खींची और पाबूजी के बीच में क्या युद्ध होगा, और उसी युद्ध में ध्यान रखें हमारे पाबूजी महाराज की मृत्यु होगी। ठीक है, तो सब बातें इसमें अभी मैं कहानी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो देखें अब ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं पाबूजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है। देखिए पाबूजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है। देखें भाई, देखो पाबूजी को जो उपनाम है, पाबूजी के क्या उपनाम? पाबूजी को बोलते हैं ऊँटों के देवता। क्या बोलते हैं इनको भाई? ऊँटों के देवता। क्योंकि ध्यान रखें मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे? पाबूजी महाराज लेके आए थे, इसलिए बोलते हैं इनको ऊँटों के देवता। नेक्स्ट इनको ही कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। क्या बोलते हैं इनको? लक्ष्मण का अवतार। क्या बोलते हैं इनको? लक्ष्मण का अवतार, इन्हीं को कहा जाता है। प्लस इनको ही कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता। क्या बोलते हैं इनको? हाड़ फाड़ के देवता। इन्हीं को बोलते हैं प्लेग रक्षक देवता। क्या बोलते हैं? प्लेग रक्षक देवता। इन्हीं को बोलते हैं नेक्स्ट गौ रक्षक देवता। क्या भाई? गौ रक्षक देवता। ठीक है, देखिए क्या क्या बोलते हैं इनको? ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता। ध्यान रखो मेहर जाति में, कहाँ भाई? मेहर जाति जो कि एक मुसलमान जातियों की मतलब एक क्या मेहर जाति होती है, तो मेहर जाति में इनको बोलते हैं जो मुसलमान पीर। क्या बोलते हैं इनको? मुसलमान पीर, यानी पीर के नाम से भी ये जाने जाते हैं मेहर जाति में। ध्यान रखें यही इनके उपनाम है। क्या क्या नाम है देखें? ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, मेहर जाति के मुसलमान पीर। ध्यान रखें ये है इनके उपनाम, किसके? पाबूजी महाराज के। तो देखो पाबूजी महाराज के ये हुए उपनाम। प्लस अब पाबूजी महाराज की कहानी और हम बढ़ते हैं, तो आप इसे आराम से एक बार उतार लें। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो सबसे पहले हम बात करें पाबूजी के विषय में, और बातें सुने ध्यान से। देखिए अब मैप के माध्यम से समझें थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अब कहानी आने वाली है हमारे पाबूजी महाराज की। तो देखो पाबूजी जो महाराज है इनका जो ये मान लेते हैं इधर मारवाड़ है, तो यहाँ पड़ता है जोधपुर। जोधपुर में पड़ता है हमारा कोलूमंड। क्या पड़ता है? कोलूमंड, जहाँ इनका जन्म हुआ था कोलूमंड के अंदर। तो ये मारवाड़ क्षेत्र है। तो इस मारवाड़ में ये कहाँ? मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय, क्या भाई? ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी महाराज को। ध्यान रखो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट कौन लेके आए थे? पाबूजी महाराज। क्लियर? अब इन ऊँटों को जो पालने वाली जाति है, ऊँटों को पालने वाली जाति जो है कौन सी? रायका। क्या होती है? रायका या रेवारी। क्या होती है भाई? रायका या रेवारी। तो ध्यान रखो रायका और जो रेवारी जाति होती है वो ऊँट पालक जाति होती है। तो ऊँट पालने वाली जाति के हो गए आराध्य देव। क्या है भाई? ये आराध्य देव। ध्यान रखो आराध्य देव।
यानी रायका और रेवाड़ी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी महाराज को पूजा जाता है। ठीक है, प्लस देखो पाबूजी के ऊपर क्या है, फड़ है, क्योंकि पाबूजी की फड़ का भी वाचन किया जाता है। क्योंकि जब कहते हैं कि मारवाड़ के अंदर ऊंट अगर बीमार हो जाता है तो जो रेवाड़ी और रायका जाति के जो लोग होते हैं, नाई जाति के भोपे वगैरह जो होते हैं, वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। क्या करते हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं। तो ध्यान रखो, इनकी जो फड़ है, इनकी फड़ का वाचन करते समय, क्या वाचन करते समय रावण हत्था, किसका भाई, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका क्या होता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्लस पाबूजी के पवाड़े, क्या, पाबूजी के पवाड़े गाते समय, पाबूजी के पवाड़े गाते समय ध्यान रखें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ध्यान रखें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। देखें पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किसका करते हैं भाई, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी के पवाड़े गाते समय किसका करते हैं, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी, देखो पाबूजी धनी री वाचना, पाबूजी री धनी, ध्यान रखो पाबूजी धनी री वाचना गाते समय, ध्यान रखो पाबूजी री धनी जो वाचना करते हैं वो करते हैं थोरी जाति के लोग। कौन से करते हैं, थोरी जाति के लोग करते हैं। और थोरी जो जाति के लोग हैं वो जो वाचना करते हैं, ध्यान रखें, वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। किसके साथ भाई, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो थोरी जाति है ये, इससे विवाद था किसका, पाबूजी महाराज का। पर पाबूजी महाराज ने क्या है, इनको साथ लिया था और अपने साथ में मिलाया, तब इनको क्या है, थोड़ी जाति के लोग इनको ज़्यादा मानने लग जाते हैं। और इनकी वो क्या है, वाचना करते हैं, मतलब इनकी जो ज्ञाति है, ख्याति वगैरह है, उनको ये गा गा के बताते हैं दुनिया को। तो इसलिए ध्यान रखें पाबूजी धड़ीरी वाचना कौन करते हैं भाई, थोड़ी जाति के लोग। और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मान लो आपसे पूछ ले जाए कि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय तो रावण हत्था वाद्य यंत्र, और पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र, पाबूजी री वाचना या पाबूजी धड़ी री वाचना करते समय थोड़ी जाति के लोगों द्वारा वाची जाती है, ध्यान रखें सारंगी वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ये महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी किसके बारे में, पाबूजी के विषय में। अब देखो इनकी मैं कहानी बताऊं, उससे पहले जो मेन चीज़ें वो सुन लें, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा कि हमारे जो जिंद्राव खींची हैं, जो उनके जीजाजी थे, उनसे मतलब दुश्मनी कैसे हुई थी और लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह क्यों हुए थे। तो देखिए नेक्स्ट, अब ये तो आपने लिख लिया होगा, प्लस मैं मिटाता हूँ। अब बात करते हैं इसके ग्रंथों के बारे में। और देखिए जो पाबूजी की फड़ है, ध्यान रखो पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। हाँ, ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं आपको यही बता देता हूँ, फिर अलग से बताना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए पाबूजी की फड़ ध्यान रखो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है भाई, सर्वाधिक लोकप्रिय, ध्यान रखो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी महाराज की। यदि मान लो सबसे लंबी फड़ पूछ ली जाए, सबसे छोटी फड़ पूछ ली जाए, सबसे चौड़ी फड़ पूछ ली जाए, ठीक है, तो वो तो है अपनी देवनारायण जी महाराज की। और सबसे लोकप्रिय किसकी है, पाबूजी महाराज की। क्लियर, प्लस जो पाबूजी की फड़ है ध्यान रखो ये चांदी की फड़ है भाई। किसकी फड़ है, ये चांदी की फड़। यदि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता की फड़, चांदी की फड़ है, तो ध्यान रखिए वो पाबूजी महाराज की है। क्लियर, तो ये हुई फड़ की बातें। अब हम बात करने वाले हैं इनके ग्रंथों के बारे में कि जो पाबूजी महाराज हैं इनके ऊपर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और कौन कौन से कवि ने कौन कौन से ग्रंथ इनके ऊपर लिखे। तो देखो लेखक कवि जो भी हैं, तो देखो इनके ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पाबू प्रकाश। कौन सा भाई, पाबू प्रकाश। देखो पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये लिखा था आसिया मोड़ जी ने। किसने लिखा भाई, आसिया मोड़ जी। आप ध्यान से देखते रहे वीडियो में, आपको प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराऊंगा आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं आएंगी। देखिए पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है, आसिया मोड़ जी ने, ठीक है। प्लस पाबू रोछंद, पाबू रो छंद, प्लस नेक्स्ट पाबू रो दोहा और पाबू रा शोरठा। ध्यान रखिए ये हैं इनके महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ हैं, इनके पाबूजी के ऊपर लिखे गए ग्रंथ। तो इनकी रचना किस किसने की है, देखो पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है आसिया मोड़ जी ने लिखा है, पाबू रो छंद लिखा था
मेहाजी बिट्ठू ने, किसने लिखा भाई? मेहाजी बिट्ठू। ध्यान रखिए मेहाजी बिट्ठू ने लिखा है। कौन सा? पाबूरो छंद, पाबूरा सोरठा दोहा, सॉरी पाबूरा दोहा और पाबूरा सोरठा। तो देखो इनकी बात करें तो पाबूरा दोहा, देखें पाबूरा दोहा और प्लस पाबूरा सोरठा। तो देखो पाबूरा सोरठा लिखा था रामनाथ कविया ने। किसने लिखा भाई? रामनाथ कविया ने। प्लस पाबूरो दोहा ये लिखा था लगराज ने। किसने लिखा है भाई? लगराज। क्लियर? ठीक है, तो आप आराम से लिखें इनको, जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अभी ध्यान रखें, इनको ध्यानपूर्वक लिखें। देखो पाबू प्रकाश किसने लिखा है? आसिया मोर्जी ने। ठीक है, पाबूरो छंद किसने लिखा है? मेहाजी बिट्ठू ने। और पाबूरा दोहा किसने लिखा है? लगराज ने। पाबूरा छोटा किसने लिखा है? रामनाथ कविया ने। ये है महत्वपूर्ण ग्रंथ, आप इनको लिखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कहानी के विषय में। देखें ये हुए इनके ग्रंथ। अब हम बात करें कि जो पाबूजी महाराज हैं, ध्यान रखो, ये एक तो हो गई साहब ऊँटों के देवता की, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है। प्लस जो पाबूजी महाराज हैं, ये जो इनका प्रतीक चिन्ह है, क्या इनका प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखो, इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है, ये ध्यान रखो अश्वारोही, यानी भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में? अश्वारोही के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भाला होता है और ये केसर काल में घोड़े पर सवार होते हैं, इसलिए कहलाते हैं ये भाला लिए हुए अश्वारोही। कौन? पाबूजी महाराज। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इनको जाता है। प्लस जो पाबूजी महाराज हैं, ये बाईं ओर, किधर? बाईं ओर, तो बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पाग, यानी ध्यान रखो ये इनकी जो पाग है वो बाईं ओर झुकी रहती है, तो बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध कौन से? हमारे पाबूजी महाराज हैं। ठीक है, पाबूजी महाराज बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे कि नागौर है, मान लेते हैं इधर जायल है जो कि नागौर में आता है। यहाँ का शासक कौन भाई? जिंदराव खींची। कौन था? जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची होते हैं, ध्यान रखें, ये पाबूजी महाराज के जीजाजी थे, यानी सोहन भाई के पति थे। अब होता क्या, जो इधर एक चारनी थी जिसका नाम था देवल चारनी। क्या नाम था भाई? देवल चारनी। और देवल चारनी के पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम है भाई घोड़ी का? ध्यान रखो, इसके पास घोड़ी होती है जिसका नाम था केसर कालमी। जो केसर कालमी घोड़ी होती है, ये देखने में बहुत अच्छी थी, तो इसलिए जो जिंदराव खींची होता है, ये घोड़ी मांगता है किससे? देवल चारनी से। पर देवल चारनी क्या है? घोड़ी देने से मना कर देती है। अब घोड़ी देने से मना कर दिया देवल चारनी ने, किसको? जिंदराव खींची को। और प्लस अब क्या हुआ, जो पाबूजी महाराज थे, फिर इन्होंने मांगा किससे? देवल चारनी से घोड़ी को। तो केसर काल में घोड़ी देवल चारनी ने किसको दे दी? पाबूजी महाराज को दे दी। अब पाबूजी महाराज को मिल जाती है केसर काल में घोड़ी, तो इस बात से नाराज कौन हो गया? जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची नाराज हो जाता है कि मेरे द्वारा मांगे जाने पर इन्होंने मना क्यों कर दिया देवल चारनी ने, और पाबूजी को मेरे सालों को दे दी। तो इस बात से क्या ये दोनों नाराज हो गए। किस? कौन कौन? जिंदराव खींची किससे नाराज हो गए? देवल चारनी से। प्लस अब क्या होता है, इसी बात का पता लेना चाहता है कौन? जिंदराव खींची। किससे? देवल चारनी से। अब क्या होता है, जब पाबूजी महाराज को जब ये घोड़ी दी जाती है, तो देवल चारनी जो होती है पाबूजी महाराज से कहती है कि मैं घोड़ी तो आपको दे रही हूँ, पर मैं आपसे वचन मांगूंगी, क्योंकि आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, आप ये वचन दो। पाबूजी महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, पर एक बात बताओ, मुझे पता क्या चलेगा कि आपके ऊपर कोई संकट आया हुआ है। तब वो देवल चारनी कहती है कि इसका प्रमाण या इसका सबूत तो मेरी घोड़ी केसर काल में दे देगी। वो कहता है पाबूजी महाराज की भाई ऐसे कैसे पता चलेगा मेरे को। जब देवल चारनी कहती है कि मान लो जो केसर काल में घोड़ी है, अगर ये ज़्यादा जोर से हिलने लग जाए और ऐसी स्थिति में आपको पता चल जाएगा, जोर जोर से ये तोड़फोड़ करने लग जाएगी, मतलब हिलने लग जाएगी, ऐसे कुछ दृश्य दिखाने लगेगी जिससे आपको पता चल जाएगा, तो समझ लेना मेरे ऊपर कोई संकट आया हुआ है। तो ये बात तो पता चल गई किसको? पाबूजी महाराज को। ठीक है, अब क्या होता है, जो पाबूजी महाराज हैं जब ये शादी करने गए हुए थे, कहाँ? अमरकोट। कहाँ गए हुए थे? अमरकोट। और अमरकोट का राजा कौन था आपको मैं बता ही दिया है, सूरजमल सोढ़ा। कौन था भाई? सूरजमल सोढ़ा। और इनकी पुत्री कौन सी थी जिसकी शादी हमारे ध्यान रखिए पाबूजी महाराज से हुई थी, जिसका नाम था फूलम दे। क्या नाम था भाई? फूलम दे, जिसको बोलते हैं हम सुप्यार दे। क्या बोलते हैं? सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है। अब अपनी बारात लेके गए थे पाबूजी महाराज अमरकोट के लिए, पर होता क्या है, उस विवाह में जो जिंदराव खींची है ये नहीं जाता है, और ये क्या करता है, पीछे से
देवल चारणी की गायों को ले गया। किसको ले गया? ये गाय। अब गाय चुरा के ले गया। अब होता क्या है, जो पाबूजी महाराज हैं, जब इनका विवाह हो रहा था, पाबूजी महाराज का विवाह, तो ध्यान रखो पाबूजी महाराज का जो विवाह हो रहा था तो फेरे पड़ रहे थे, तो इन्होंने 3 फेरे ले लिए। जैसे ही ये चौथे फेरे के लिए चलने लगे तो ध्यान रखो चौथे फेरे में ही क्या होता है, यानी इनके 3.5 फेरे ही पड़ पाए थे किसके? पाबूजी महाराज के। तो ये जो केसर काल में घोड़ी है ये जोर जोर से हिलने लग जाती है। तो पाबूजी महाराज को पता चल गया कि देवल चारणी के ऊपर कोई ना कोई संकट आया है। तो ये क्या करते हैं, फेरों में से ही उठ के आ जाते हैं और इधर आ जाते हैं माँ जिंद्राब खिची की तरफ। और यहाँ फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या है, ध्यान रखो पाबूजी जो महाराज हैं ये घायल हो जाते हैं और जिंद्राब खिची से ये गाय छुड़ा के ले आते हैं और इन गायों को दे देते हैं किसके लिए? देवल चारणी के लिए सौंप देते हैं। और तब इसलिए कहते हैं इनको गौरक्षक देवता, ठीक है, दे देते हैं। बाद में क्या है, जिंद्राब जो खिची है ये युद्ध को हार जाता है। हालांकि जीत कौन गए? पाबूजी महाराज। अब वो जिंद्राब खिची हार गया और जिंद्राब खिची से ये हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने क्या है, षड्यंत्र बनाई। षड्यंत्र के सोचा कि कैसे मैं पाबूजी महाराज को हराऊं। अब क्या ये धोखे से, जब पाबूजी महाराज सो रहे थे तो आक्रमण करता है पाबूजी महाराज के ऊपर। प्लस जो पाबूजी महाराज के, ध्यान रखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन है ये, पाबूजी महाराज के जो सहायक थे, जो रक्षक थे, जो सरदार थे, ध्यान रखो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो पाबूजी महाराज के साथ में थे, तो उनके आप नाम याद रखें। देखो चांदा, डेमा, हरमल, ठीक है, सरजी, सांकला और रायका जी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो चांदा, डेमा, हरमल, सरजी, सांकला और रायका जी, ये 5 व्यक्ति ऐसे थे जो पाबूजी महाराज के संरक्षक थे। संरक्षक क्या, इनके सहायक वगैरह जो सरदार थे जो इनकी सहायता किया करते किसकी? पाबूजी महाराज की। युद्ध में इन्होंने इनका साथ दिया था पाबूजी महाराज का। आप इन व्यक्तियों का नाम विशेष लिख लें क्योंकि कभी कभी क्या है ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि चांदा देमा का संबंध किस लोक देवता से है, तो ध्यान रख लेना, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं आपको, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। तो पाबूजी महाराज से ही है, ध्यान रखें, ये पाबूजी महाराज के सहायक थे और पाबूजी महाराज के ये सरदार थे, ध्यान रखो। तो अब ये भी आते हैं, तो अब क्या होता है, जो जिंद्राब खिची है ये क्या करता है, धोखे से प्रयुद्ध करता है। जब पाबूजी महाराज सो रहे थे, अगर जो सरदार वगैरह जो होते हैं ये सो रहे होते हैं, तब आक्रमण करता है कौन? जिंद्राब खिची। अब धोखे से आक्रमण किया था तो अब पाबूजी महाराज ने फिर भी इनका सामना किया। अब तब पाबूजी महाराज कहते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं मार पाऊंगा क्योंकि आप मेरे जीजा हो और मैं अपनी बहन का जो सुहाग है उसको मैं कलंकित नहीं करना चाहता। ध्यान रखिए, मैं अपनी बहन को विधवा बनाना नहीं चाहता क्योंकि सोहन भाई की शादी जिंद्राब खिची से हुई थी। तो पाबूजी महाराज इस युद्ध में, ध्यान रखो, बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके उपरांत ध्यान रखो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था देचू स्थान पर, और देचू जो होता है ये जोधपुर के अंदर आता है। कहाँ था भाई? जोधपुर में। तो देचू में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इसी युद्ध के अंदर पाबूजी महाराज ने कहा था कि मैं तो आपको नहीं मार पाऊंगा, पर ध्यान रखें, देखिए मैं मिटा देता हूं यहां, पर ध्यान रखें मेरा जो भतीजा होगा, कौन? भतीजा। तो ध्यान रखो इस युद्ध में दोनों भाई मारे गए थे, पाबूजी और बूढ़ो जी। तब ध्यान रखो पाबूजी ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, ध्यान रखें, पर हमारी जो दोनों भाइयों की हत्या होगी, अब युद्ध है, स्वाभाविक है, आपको नहीं मार पाएंगे। पर जब पाबूजी महाराज कहते हैं कि मेरा जो भतीजा होगा, यानी बूढ़ो जी का पुत्र और इनका भतीजा रूपनाथ जी, कौन भाई? रूपनाथ जी, वही हमारी हत्या का बदला लेगा और आपको वो जरूर मारेगा। तो ये बात करते हैं कौन? पाबूजी महाराज। तो दोनों ही भाई वीर गति प्राप्त हुए थे, कौन? बूढ़ो जी और पाबूजी। अब जो रूपनाथ जी होते हैं तो इनकी बात क्या थी, यानी जो बूढ़ो जी थी इनकी पत्नी, यानी पाबूजी महाराज की जो भाभी थी उस समय गर्भवती थी, वो भी सती होना चाहती थी, पर करें क्या, सती हो नहीं सकती क्योंकि गर्भवती थी, क्योंकि रूपनाथ जी उनके गर्भ में थे। तो अब क्या होता है, कहते हैं कि वो युद्ध स्थल पर ही उस औरत ने, जो कि पाबूजी महाराज की जो भाभी थी, उन्होंने क्या है अपने तलवार से, कहते हैं कि ये पेट को काटा था तब बच्चे को जन्म दिया था, ऐसे इतिहासकार बताते हैं, ध्यान रखें। तो जन्म हुआ किसका? रूपनाथ जी का, जो कि झरना और बालकनाथ जी के नाम से भी जाने जाते हैं। तब जाके बड़ा होता है रूपनाथ जी। तब ध्यान रखें जो रूपनाथ जी है अपने पिता और चाचा का बदला लेता है, हत्या का बदला लेता है, किससे? अपने फूफा से। ध्यान रखें, जिंद्राब खिची को फिर मारता है कौन? रूपनाथ जी। क्लियर? तो ये बातें हमारी किसके बारे में? पाबूजी महाराज के विषय में। प्लस अब देखो 3.5 फेरे लेते हैं, किसने लिए थे? पाबूजी महाराज ने। तो इसलिए इसके जो अनुयायी हैं किसके? पाबूजी महाराज के। तो ध्यान रखो ये भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लिया करते हैं, ठीक है, कौन? पाबूजी महाराज के अनुयायी। तो ये बात हुई हमारी किसके बारे में? पाबूजी महाराज के
विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको बता दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मेला कहाँ पड़ता है, कब पड़ता है, यही बातें हमारे पाबूजी महाराज के बारे में। नेक्स्ट में और देवताओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।